अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका इसराइल का साथ देता रहेगा। हमास को हर सूरत गैर मुसल्लह किया जाएगा। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो सख्ती से निपटेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का कहना था, मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। मैंने आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग बंद कराई। नेतन्याहू बोले, मशरिक़ वस्ती से मुतालिक सदर ट्रंप से तामीरी बातचीत हुई। अमेरिका ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार हैं। कराची में खुले मैन होल ने एक और बच्चे को निगल लिया। कुरंगी मेहरान टाउन में नन्हा दिलबर अली खेलते हुए गटर में गिरा और जान गंवा बैठा। अकलौते बेटे की मौत पर वालिद गम से निढाल, कहा अगले महीने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना था। 1 माह पहले गटर की सफाई के लिए ढक्कन हटाए गए थे। सफाई तो हो गई लेकिन ढक्कन किसी ने नहीं लगाया। इंतजामिया खुले मैन होल बंद कराए ताकि किसी और का दिलबर जान से ना जाए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद जाए हादसा पर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाशों पर सियासत नहीं करते। शहरी के इकलौते बेटे की मौत पर दुख है। जिसकी गफलत होगी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दिलबर के वालिदैन को इब्राहिम के वालिदैन की तरह इंसाफ मिलेगा। पाक फौज के मेजर अदील जमान मादरे वतन पर कुर्बान। शहीद की नमाज जनाजा में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खराज अकीदत कहा। शहदाए पाक फौज कौम का फख्र हैं। कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मेजर अदील जमान बाजोड़ के इलाके खार में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। ऑपरेशन में 5 खारजी मारे गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर अदील जमान को खराज अकीदत। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। और दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर अदील जमान ने जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौम शहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुदकुश हमले के लिए बलूचिस्तान से कराची आने वाली लड़की गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया नज्जार कहते हैं, रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बच्चे की जहनसाजी की। कलदम BLA और BLF खवातीन और कम उम्र बच्चियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। ये मज़ामत नहीं बल्कि बच्चों का इस्तेमाल, इस्तेहसाल और दहशतगर्दी। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया, लड़की के खानदान का पेंशन पर गुजारा था। हैंडलर ने सोशल मीडिया पर मदद के बहाने राब्ता करके हमला करने पर उकसाया। पुलिस नाके पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मुकाम तक न पहुंच सका। खुदकुश बमबार लड़की ने बताया, हैंडलर महारंग बलोच और बशीर ज़ेब की बातें करता था। शारी बलूच की वीडियोस देखी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके बच्चे भी थे वो ऐसा कैसे कर सकती है। उसी दौरान एक शख्स से रब्ता होने लगी इंस्टाग्राम पर। उसी ने मेरे जहन बनाई और उसी ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। और व्हाट्सएप ग्रुप में BLA के कामों को अच्छा दिखाया जाता था। मुझे लगता था शायद ये काम सच है और मैं कराची यहाँ पे आई, मुझे पकड़ी गई रास्ते में। नफरत अंगेज मवाद दिखाकर मुझे रियासत के खिलाफ बरगलाया गया। मैं बलोच अलहदगी पसंद अनासर के बहकावे में आई। खुदकुश बमबार लड़की ने कलदम तंजीमों का कच्चा छटा खोल दिया। कहा, बस मैं पुलिस के पूछगछ पर घबराई तो मुझे पकड़ लिया गया। समझ आ गया मैं तबाही की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर झूठी हमदर्दी जताने वाले मददगार ने ही शिकारी हैं। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं, महारंग बलोच इंसानी हकूक के प्रचार की आड़ में बलोच शरपसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, दहशतगर्द अपने बच्चों को महफूज मुकाम पर रखते और दूसरों के बच्चों को निशाना बनाते हैं। गैर मुल्की एजेंडे पर चलने वाले दहशतगर्द सोशल मीडिया पर खुद को मजलूम पेश करते हैं। पहाड़ों पर मौजूद बलोचों को कौमी दायरे में आने की दावत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। मज़ाहमत का रास्ता अपनाने वाले वापस आ जाएं। दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हुकूमत बलूचिस्तान ने शोहदा के बच्चों की सरपरस्ती करने का फैसला किया है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान बुगटी कबाइल के नए सरबराह बन गए। डेरा बुगटी में सरफराज बुगटी की दस्तारबंदी की करेगी। शहर कायद में लाशों के बाद गटर के ढक्कन की सियासत। तुरंगी में गटर का ढक्कन लगाने पर पीपल्स पार्टी और फिक्सेट में झगड़ा। पीपल्स पार्टी कारकुनों ने फिक्सेट रजाकारों को ढक्कन लगाने से रोक दिया। फिक्सेट के रजाकार ढक्कन से भरी गाड़ी लेकर रवाना हो गए। हर वक्त मनफी बातें करने वाले शहर को बदनाम करते हैं। मनफी प्रोपेगेंडे से कराची का मस्बत चेहरा मस्क हो जाता है। मेयर कराची मुतज़्ज़बाब कहते हैं सिंध हुकूमत ने कराची भर में तरक्याती काम कराए हैं। कराची वालों को सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों से, सेवरेज और पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रही हैं। बल्दिया उज़्मा तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च कर रही है। जमहूरी लोगों की ये मस्जिद होती है। कन्विक्टेड लोग इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिर। पंजाब असेंबली कोई खालाजी का घर नहीं कि जिसका दिल करे आकर छलांगे लगाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजाई याफ्ता लोग भी मौजूद थे। जिलाओ घिराव करने वाले सजाई याफ्ता लोगों को असेंबली आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कुछ ऐसे अफराद को साथ लाया गया जिनके नाम फहरिस्त में थे, ना उनके पास शनाख्ती कार्ड थे। पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। पीटीआई अरकान ने मरियम नवाज से मुतालिक अपनी ज़हनी पुस्ती का इजहार किया। लोग तो मक्का मदीना का एहतराम नहीं करते, इनसे असेंबली के तकद्दुस की क्या तवक्को रखें। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, वज़रा के साथ बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, जो इखलाकी पस्ती हमने देखी, जो जहनी पस्ती हमने देखी पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काबिल मज़म्मत भी है और काबिल तशवीश भी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरा पंजाब में प्रोटोकॉल की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर नाखुश। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को खतरसाल कर दिया। देखा दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया अपनाया गया, बदतमीजी की गई जो अवामी मैंडेट की तौहीन, सिक्योरिटी इकदाम गैर जरूरी और हद से ज्यादा थे। अवामी मकामात के बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम करने और मंशा से जोड़ने की मुहिम चलाई गई। किरदार कुशी की मुहिम की सख्त मजम्मत करता हूँ। नफरतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आप और आपकी पार्टी की क़यादत पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट लिखा, आपके वर्कर्स सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त भी आइनी उहदे और बैनुल सूबाई इज्जत खराब होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सद्देबाब करते हैं। हुकूमती कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात ना करा सकी तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और वज़रा को मुकम्मल बाइख्तियार होने की यकीन दहानी कराना होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात पर मुशावरत का अहवाल। राय का कहना है अलीमा खानम को महमूद अचकज़ई और पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमती इख्तियार की शर्त पर एतमाद में लिया। कहा गया अगर आप भाई की रिहाई चाहती हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें। अलीमा खानम ने कहा एहतजाज के लिए 8 फरवरी बहुत दूर है, इसको जल्दी करें। पीटीआई रहनुमाओं ने जवाब दिया फौरी तौर पर लोगों का निकालना मुश्किल है, हमें फंड्स की जरूरत है। अलीमा खानम ने कहा हम अडियाला जाते हैं तो 100 कारकुन भी वहां नहीं होते। पेशावर में टाउन रोड पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। हमलावरों ने कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और फरार हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त सोहराब खान, नईम गुल और अमजद खान के नाम से हुई। पुलिस का कहना है तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, मफरूम मुल्ज़मान की तलाश है।
और मोटरवे पर हर तरफ धुंध ही धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 पैसपुर से समंदरी और दरखाना, M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद और पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद। M11 लाहौर ता सियालकोट भी बंद।